उसने उन्हीं सुंदरियों का अपहरण किया। ये श्री कृष्ण के लिए नहीं, पर ये लीला बिहारी हैं, बड़े कौतुकी हैं। 16,100 सब लोक बड़ा बलवान, उन्हीं सुंदरियों का अपहरण करके अपनी जेल में डाला लाके। अब वो तो और विकल हो गई कि हमने तो देवर्षि नारद जी से सुना था कि भगवान को प्रीतम रूप से आराधना करने वाले को भगवान निश्चित प्राप्त होते। ये तो महाबली असुर प्रवृत्ति वाला अपहरण करके अपने महल में कैद कर लिया, अब कुछ भी कर सकता है। क्या मेरा व्रत, मेरा नियम, मेरा तप, मेरा भजन, मेरा चिंतन मेरे प्रभु तक नहीं पहुंचा क्या? पर हम इसे स्पर्श भी नहीं करने देंगे, अपने प्राण त्याग देंगे, पर श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं। ये आखिरी व्रत की पूर्णता है। प्रभु पधारते हैं, उसका उद्धार करते हैं। जब महल में प्रवेश करते हैं तो जिसका बचपन से चिंतन कर रही थी उस प्रीतम को देखते ही लुट गई। कैसा विधान बनाया, अलग अलग जाके प्रभु को वर्ण नहीं करना पड़ा, उसी से सबको एकत्रित करवा दिया। और अभी तक उसने किसी से संभाषण भी नहीं किया था। प्रभु का संकल्प कौन तोड़ सकता है? सब ने अपनी भाव भरी दृष्टि से, ओ इन्हीं को तो चाहती थी, यही आ गए सब। 16,100 मेरे प्रीतम, मेरे प्राणाधार श्री कृष्ण। प्रभु ने सब की तरफ देखा तो सब प्रभु को कांत भाव से देख रही थी, अपने पति की तरह, अपने परम प्रीतम की तरह। भगवान ने सब की तरफ तुरंत पालकियां मंगाई, सबको द्वारिका। कहां से? उनकी आराधना कहां थी? अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग लोकों में। कैसे एकत्रित किया? सबको द्वारिका पहुंच, एक ही घड़ी में, एक ही नक्षत्र मुहूर्त में सबका पाणी ग्रहण किया, सबका पाणी। 16,100 वो 8 अष्टपटरानियां थी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, 2-4 अगर पत्नियां हो तो कैसी दिनचर्या होगी उसकी। और जिसके 16,108, उनकी दिनचर्या कैसी होगी? कौन से मिनट में किससे मिलते होंगे भगवान? भगवान कहते मेरे लिए कोई कर्तव्य कर, फिर भी मैं सावधानी से जैसा रूप धारण करता हूं वैसे ही कर्तव्य कर्म का पालन करता हूं। देवर्षि नारद जी के मन में बात आई कि 16,108 रानियों के 16,108 महल हैं। अब एक लाइन में 16,108 महल, महल कोई झोपड़ी थोड़ी है, द्वारिकाधीश की महारानियों के महल है। मतलब अगर दिन भर घूमा जाए तो 16,108 के दर्शन करना मुश्किल हो जाएगा पूरे महलों के, सबके लिए अलग अलग महल। कौन सी दिनचर्या भगवान की होगी? क्या करते होंगे भगवान? कैसे मिलते होंगे सबसे? फोन तो था नहीं उस समय कि फोन से बात कर लेते कि भाई देखो ज्यादा विकल मत होना, रविवार के दिन तुम्हारा साल में कितने दिन होते हैं? 300, और ये कितने? 16,108। तब कई वर्ष बाद नंबर आएगा मिलने का। नारद जी को बहुत लगा कि कैसे वो रानियां रहती होंगी जो इतना प्रभु की आराधना किए हुए महापुरुष हैं, वो कांत भाव से प्रभु को बज रही। प्रभु उनकी भावना का कैसे, एक ही शरीर से एक ही समय में 16,108 महलों में कैसे बर्ताव करते होंगे? देवर्षि नारद जी को बड़ी उत्सुकता हुई कि इनकी दिनचर्या देखें जरा, क्या दिनचर्या है प्रभु की। द्वारिका पहुंचे। द्वारिका तो भगवान की ऐश्वर्य भरी दिव्यपुरी है। वैकुंठ से भी द्वारिका की महिमा श्रेष्ठ है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से ब्रह्म, और फिर ब्रह्म से भी श्रेष्ठ वैकुंठपुरी का, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ द्वारिकापुरी, द्वारिकापुरी से भी श्रेष्ठ मथुरापुरी, मथुरापुरी से भी श्रेष्ठ ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल से भी श्रेष्ठ गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोपी वृंदावन, और गोपी वृंदावन से भी श्रेष्ठ नवनिभृत निकुंज वृंदावन, जिसे किशोरी जी का महल कहा जाता है। तो द्वारिकापुरी में देखा इतने